जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप अच्छे से देख सकें। तो आज हम विभीषिका और राक्षसी के बारे में बताने के लिए आए हैं कि इनकी साधना किस प्रकार से करनी है और इनसे क्या क्या लाभ हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। यह एक शमशानी साधना है। कोई भी व्यक्ति जो गुरु के मार्गदर्शन में हो वही व्यक्ति कर सकते हैं, अन्यथा इसे हाथ न लगाए। जो लोग इस साधना को करना चाहते हैं वो कर सकते हैं गुरु परामर्श के अनुसार, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है ये घर में करने की साधना नहीं है। आपको करना है घर से बाहर, जैसे शमशान में आपको करने हैं, कहीं भी ऊंचा स्थान पे करना है, घर से हट के करना है। और इनकी साधना केवल और केवल 5 दिनों की साधना है। ये विभीषिका राक्षसी है जो स्त्री रूप में है। ये राक्षसों के कुल से है यह राक्षसी। इनकी साधना करने से कोई भी कार्य साधक के कार्य यह राक्षसी संपन्न करती हैं। वो चाहे वो दैविक हो दैहिक हो किसी भी प्रकार का हो, यहाँ तक कि वो दरबार भी लगा सकते। कोई भी व्यक्ति जब इस प्रकार की साधना उनसे सफल हो जाती है तो कोई भी प्रश्न उनसे पूछा जाए वो हर एक प्रश्न के उत्तर देते हैं। उनका निदान भी उसी समय और वहीं देते हैं। जिस प्रकार कई बार आपने देखा होगा कई साधकों के द्वारा कि कोई भी शक्ति बुलाते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उस मंत्र को आदेश देते हैं कि ये फलाना व्यक्ति है, इसके ऊपर क्या है वो देखो, इसे मार लगाओ, ये करो वो करो, इसको बांध दो, इसको छड़ों से पिटाई करो। तो ये किस प्रकार से होता है? तो इसी प्रकार की राक्षसी शक्तियों के द्वारा उनसे कार्य लिए जाते हैं। जो लोग इनकी साधना करे रखते हैं उन्हें यह हर एक स्थिति में कार्य देते हैं। हर एक दुर्लभ से दुर्लभ स्थिति में वो आपके सभी कार्य बनाते चले जाते हैं। तो ये इनकी साधना है। तो साधना किस प्रकार से करनी है वो जरा सा मैं बता देता हूँ। तो इनके द्वारा लाभ में बता दिया आप कुछ। जो व्यक्ति उनसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है, कोई भी भूत भविष्य वर्तमान, या कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि हमें ये फलाना फलाना कार्य है या हमारा ये प्रश्न है, या किसी का कोई वस्तु कोई लेके भाग गया है या कहीं किसी घर से चोरी हो गया है, किसी भी प्रकार का प्रश्न, तो आपके द्वारा उन्हें बता दिया जाएगा। और जैसे आप बताओगे और वही व्यक्ति जो प्रश्न आपने बताया है वही व्यक्ति वो उनका सामान लेके भागा होगा। मतलब कि ये राक्षसी आपको स्वयं बताती है। तो उसके द्वारा और भी कार्य, जैसे कि किसी के भी कहीं भी किसी भी जगह से आत्मा को इस स्थान से उस स्थान पर ले जाना। दूसरा, आपको कोई भी जुआ सट्टा लॉटरी मटका किसी भी प्रकार का नंबर चाहिए तो इनकी साधना कर सकते हैं। कहीं भी गड़ा हुआ धन है, कहीं भी किसी भी प्रकार का धन है, वहाँ से आप मंगाना चाहते हो या खुदवाना चाहते हो या वहाँ से निकलवाना चाहते हो, या यह पता करना चाहते हैं कि कहाँ धन है, भूतल में कहाँ धन है, तो वो भी ये आपको बताती है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर बड़े बड़े जिन्न खबीर शैतान आदि लगे हुए होते हैं तो
उसके निवारण भी ये राक्षसी कर देती है, क्योंकि ये राक्षसी कभी भी अकेली नहीं होती है, ये अपने पुरुष के साथ जोड़े में होती है। विभीषिका राक्षसी, यह राक्षसी जैसा कि मैंने बताया कि स्त्री रूप में होती है और राक्षसों की कुल से ये आती है। विभीषिका राक्षसी, इनकी साधना बहुत ही कम समय में सिद्ध होने वाली साधना है और ये बहुत प्राचीन साधना है, बहुत ही प्राचीनतम से प्राचीनतम यह साधना है। आपने कहीं भी सुना नहीं होगा इस प्रकार की साधना, और सिंपल सी साधना है, इसमें विशेष ताम झाम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो सम्मान होता है, जो उसका भोग होता है, जो उसका आवाहन तरीका होता है, वो आपको करना होता है केवल। तो किस प्रकार से करना है? वस्त्र इसमें आपको सफ़ेद लगेंगे, आसन भी आपको सफ़ेद लगेंगे, दिशा आपका उत्तर होगा, दीपक आपको 2 लेनी है, भोग में आपको चाहिए होंगे मछली, जिसका साइज आपको होंगे 8 इंच से बड़ी। ये मछली आपको बड़े लेने हैं, बड़े साइज में लेने हैं, 5 लेनी है इसमें मछली। और ध्यान रहे कि वह मछली भंग किसी भी जगह से भंग नहीं होना चाहिए, उसका शरीर कहीं से भी भंग नहीं होना चाहिए। 5 के 5 आपको मछली लेने हैं, 8 इंच से थोड़ी बड़ी या 8 इंच से बड़ा ले सकते हैं मछली। इसमें आपको चाहिए होंगे माला, माला आपको संस्कारित रक्तिया राक्षसी शमशानी माला की आवश्यकता होगी। इसमें इत्र की आवश्यकता होगी, जो इत्र कहीं भी नहीं मिलेगा, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। सुगंधित राक्षसी इत्र लगेंगे जो हमारे पास ही मिलेंगे, अन्यथा आपको किसी भी जगह दुकान फैक्ट्री में नहीं मिलेंगे वह इत्र। साधना आपको किस दिन करना है? साधना आपको एक विशेष मुहूर्त होता है, जैसे होली, दिवाली, अमावस्या। ये साल में सबसे शक्तिशाली समय होते हैं, सबसे अधिक ताकतवर समय होते हैं। उस समय जिस भी शक्ति से आप संपर्क स्थापित करना चाहते हो, वो समय ऐसा होता है कि किसी भी शक्ति से संपर्क बना सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, वो भी आपसे जुड़ सकते हैं और आप भी उनसे जुड़ सकते हैं। तो ये ऐसा समय होता है, प्रबल से प्रबल समय होता है यह। होली, दशहरा, अमावस्या और नवरात्रि विशेष समय होते हैं, जो 2-3 मैंने बताए। और भी ऐसे समय हैं, अगर संभव ना हो तो ऐसे सिद्ध मुहूर्त को आपको चयन करना है, जैसे रवि पुष्य नक्षत्र आदि नक्षत्र हैं, जो आपको किसी पंडित या किसी व्यक्ति से संपर्क करके आप उनसे पूछ सकते हैं और उनसे आप वह समय लेकर और उस साधना को कर सकते हैं। इसमें मंत्र जप की संख्या रहेगी केवल और केवल 21,000। 21,000 में यह विभीषिका राक्षसी सिद्ध हो जाती है। यह वो भी आपको 5 दिनों की साधना करनी होगी। 5 दिनों में 21,000 आपको यह मंत्र जप संपन्न करने होते हैं। ये एक सबसे शक्तिशाली साधना है, सबसे अधिक शक्तिशाली साधना, कि जो भी व्यक्ति यह शक्तिशाली साधना करना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं।
इस साधना में शमशान काली की रक्षा कवच आपको लगाने होते हैं। अगर इस साधना में भैरव के रक्षा कवच धारण किए हैं तो वो भी इसमें कार्य नहीं करेंगे, ना इसमें किसी भी प्रकार की अन्य शक्तियों का कार्य करेंगे। केवल और केवल यह शमशानी काली के द्वारा ही ये चलते हैं और ये उनके ही निर्देश के अनुसार यह कार्य करते हैं। जिन्हें महाकाली शमशान महाकाली की सिद्धि प्राप्त है या उनके अंश प्राप्त हैं तो वो व्यक्ति इस साधना को कर सकते हैं, क्योंकि ये राक्षसों के कुल से है और शमशान काली से नीचे की सभी कोटियां हैं। तो ये शमशान काली के द्वारा ही रुकेंगे। ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जो शमशान काली के द्वारा भी न रुकती है। जैसे दैत्य कुल की साधना होती है तो वो किसी भी शक्ति की देवी देवता की आन नहीं रखते हैं। वो केवल और केवल जो उनके कुल से उत्पन्न हुआ है उनका अवश्य मान रखती है। जैसे शुक्राचार्य, दूसरा निकुंभले, ये 2-3 चीजें हैं। तीसरा आपको महादेव, तो ये आन इन तीनों की लगती है और उनके वचन और उनके रक्षा कवच को कभी भी दैत्य कुल की शक्तियां नहीं काट सकती और ना ही काटती है वो। लेकिन राक्षसों कुल की शक्ति शमशान के अंदर होती है तो इस साधना को कर सकते हैं। तो इनकी साधना किस प्रकार से करनी है? आपको सबसे पहले शमशान में आपको जाना है, सफ़ेद आसन लगाने हैं, दिशा आपको उत्तर में रखना है, मुख, दीपक आपको 2 सामने लगाने हैं, भोग आपको सामने रखने हैं, 8 इंच से बड़ा मछली 5 आपको लेनी है, माला रखनी है, सुगंधित इत्र रखने हैं, सामने बैठना है, आपको भोग वगैरह सब कुछ सामने रखना है। वहाँ पे 2 आपको अगर दीपक जला लेना है, भोग रखना है, भोग के आगे 2 दीपक जलाने हैं। जो मछली आपने रखी है उसके सामने 2 दीपक जलाने हैं। जो धूप हैं वो आपको रखने हैं। धूप में आपको लगेंगे शमशानी धूप की आवश्यकता होगी, जो ये कहीं भी नहीं मिलने वाला है। कोई भी फैक्ट्री में आप ढूंढोगे, कहीं भी दुकान में जाओगे, नहीं मिलने वाला है। तो ये सामान कुछ हैं जो हमारे द्वारा दिए जाते हैं और ले सकते हैं। बाकी अगर व्यक्ति संभव नहीं है, आपके पास धूप की कैपेसिटी नहीं है, तो आप सामान्य धूप, लोबान की धूप लगा सकते हैं, या संभव ना हो तो जो भी आपके पास उपलब्ध है वो आप धूप लगा सकते हैं। तो करना क्या है? धूप लगानी है आपको गुरु का ध्यान करना है, गणेश का ध्यान करना है और अपना आसन कीलन करना है। गुरु गणेश का ध्यान करने के बाद शरीर कीलन करना है, 10 दिशाओं का बंधन करना है और आपको गुरु मंत्र का उच्चारण करना है, 3 माला। और आपको उसके करने के बाद जो मूल मंत्र हैं, मूल मंत्र का उच्चारण करना है लगातार 3 घंटे तक। यह साधना मात्र 5 दिनों की साधना है। तो लगातार 3 घंटे तक आपको करना है।
समय आपको चुन लेना है। कभी भी 12 बजे का समय हो तो उत्तम है, बहुत ही उत्तम है। अगर संभव ना हो तो 11 बजे से करें और 1 बजे तक अपनी साधना संपन्न कर लें, मंत्र जप संपन्न कर लें। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस 21,000 किस प्रकार से मुझे करना है। लेकिन इस साधना को करने के बाद या उस साधना को त्यागने के बाद, मतलब कि किसी भी कारण से वह खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है आपको। 21,000 मंत्र की साधना आपने की है, लेकिन ये प्रत्यक्षीकरण साधना है। अगर 21,000 आपने जपा तो शक्तियाँ आपके संपर्क में आ जाती है और वो कभी भी आपको वचन दे सकती है 5 दिनों के अंदर अंदर। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसी समय बंधन में रहते हुए उस मंत्र जप को संपन्न करें। और ये भी ध्यान रखना है कि आपकी किसी भी कारण से वह साधना खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर संभव हो तो आप अपने घर से दूर रहकर यह साधना करें, मतलब कि स्वयं आपको खाना बनाना है, स्वयं आपको अगर अलग स्थान पे रहना है, स्वयं सब कुछ करना है। किसी के आशा पर आपको नहीं रहना है। यह 7 दिन, उससे पहले 5 से 7 दिन साधना शुरू होने से पहले सब कुछ का त्याग कर दें, 2 दिन पहले, और उसके बाद अपनी साधना में संलग्न हो, उसके बाद अपनी साधना में लगें। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि यह साधना किसी भी कारण से खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर यह साधना किसी भी कारण से खंडित होती है तो यह आपको दोष लगेगा। दोष जो आपको फल स्वरूप मिलेगा, उस फल को कोई भी व्यक्ति काट नहीं सकता है, क्योंकि उनकी साधना आप कर रहे हैं तो उन्हें जो भी उनके नियम हैं वो आपको फॉलो करने होंगे, क्योंकि विधि और विधान के खिलाफ कोई भी व्यक्ति नहीं चल सकता। कोई भी गुरु, कोई भी व्यक्ति नहीं चल सकता है। जो विधि है, उसका विधान है, उसके अनुसार आपको करने होंगे। अगर आप कोई भी व्यक्ति विधि और के खिलाफ जाता है या कोई भी व्यक्ति विधि और विधान के खिलाफ आता है, बीच में आता है, तो वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये विधि और विधान प्रकृति का बनाया हुआ एक विधान होता है। जैसे प्रकृति किस प्रकार से अपना उसका स्वरूप है, लेकिन उसे कोई भी व्यक्ति चेंज करता है तो वो स्वयं मारा जाता है। जैसे कि अभी के समय में आप देख रहे हैं कि प्रकृति को सभी लोग नष्ट करते चले जा रहे हैं। जैसे पेड़ काटना, जैसे हरे भरे चीज़ों को नष्ट करना, बड़े बड़े फ्लैट बन जाना, जंगलों के बीच जंगलों को समाप्त करके नई नई बिल्डिंगें खड़ा कर देना, तो ये सब प्रकृति का विरोध है। तो जब उनको, प्रकृति को भी जब गुस्सा आता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाना, अनेकों व्यक्ति की मौत होना एक साथ, तो ये सब कारण है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये प्रकृति का नियम है, तो विधि के खिलाफ कभी भी नहीं जाना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य ये था। तो अनुमति दीजिए अभी तक के लिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली।